हाय फ्रेंड्स, एवरी कंपनी वांट्स टू ग्रो इट्स बिजनेस इन द स्टॉक मार्केट, बट कई बार क्या होता है, यू सीन दैट कि लोग ना लोन लेकर के ग्रोथ करते हैं। कुछ कंपनीज होती है जो अपनी इक्विटी यानी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करके ग्रोथ करती है, और कुछ कंपनीज कई और तरीके अपनाती है। बट अच्छी क्वालिटी की जो कंपनीज होती है ना, वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किए बगैर एंड ज्यादा डेट लिए बगैर ग्रो करके दिखाती है। दे आर वेरी स्पेशल वन एंड दिस वीडियो कवर्स सच टू कंपनीज फॉर यू। सो आज हम बात करेंगे ऐसी दो कंपनीज की जिनमें ग्रोथ है विदाउट डाइल्यूशन देयर ओन स्टेक होल्डिंग, यानी शेयर होल्डिंग कम किए बगैर उन्होंने ग्रोथ की है। सो लेट्स बिगिन टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट सागरनॉमिक्स। दोस्तों वीडियो शुरू करके और हम लोग चलते हैं और देखते हैं वो कौन से दोनों स्टॉक्स है। उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। तो अभी कर दीजिए इस काम को और आगे शुरू करते हैं हम लोग अपने एनालिसिस को। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी हाई क्वालिटी की कंपनीज की जिनमें ग्रोथ तो है लेकिन बिना अपनी ओनरशिप को कम किए हुए, यानी शेयर होल्डिंग कम नहीं करनी चाहिए अपने को। सो लेट्स सी विच इज द फर्स्ट कंपनी ऑन योर screen. So the first company is not this which is you are seeing on the screen. Just give me a moment. अब आपके स्क्रीन पर जो पहली कंपनी है वो है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड। अब क्वेश्चन ये है कि ये कंपनी, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है। ये डीमार्ट है, जो राधा किशन धामानी जी वाली जो कंपनी है ना, डीमार्ट। इस पे दोस्तों एक पूरा वीडियो और आपको कई वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आपको जरूर जाके चेक करना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस नेटवर्क जो स्ट्रेटजी है उसका एग्जांपल है। डीमार्ट लिमिटेड यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट में खास बात क्या है? पहली चीज आपने देखा होगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जो डेट को बिल्कुल मिनिमम रखती है, एफएमसीजी में डील करती है, और जहां पर रिलायंस फ्रेश, रिलायंस रिटेल, उसमें बहुत सारा 79,000 करोड़ रुपीस का डेट है उसके ऊपर। वही डीमार्ट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और उसके बावजूद इन्होंने इस पूरे इंडिया में अपने स्टोर्स खोले हैं। सबसे अच्छी बात होती है दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ये अपने स्टॉक मार्केट में मतलब अपने खुद के सुपरमार्केट में वही प्रोडक्ट्स रखते हैं जिन प्रोडक्ट्स की लोकल डिमांड ज्यादा होती है और जो इन्हें आसानी से सोर्स करना पॉसिबल होता है। चलिए हम बात करते हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर नंबर बताओ और बात खत्म करो। तो ऐसे दोस्तों को तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको सिर्फ बता देंगे गारंटियां वारंटियां दे करके कि ये खरीद लो, मेरा नाम है, मेरा नाम लेके खरीद लो, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे बाबाओं से तो आपको ही मुबारक। मैं तो ये कहूंगा एनालिसिस करना और खासतौर पे बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो चलिए क्विकली हम लोग देखते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट पे 4,900 के आसपास की इसकी प्राइस चल रही है, और प्राइस से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल। तो देखिए यहां पर 3,22,000 करोड़ रुपीस की इसकी मार्केट कैप है। करती क्या है कंपनी जो रिटेल स्टोर्स है वो खोलती है। 3 सेगमेंट है इनके रिटेल स्टोर में। पहला है जिसको आप कहते हैं एफएमसीजी, यानी कि जो खाने पीने की चीजें होती है उसका, और वो आपको अधिकतर मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे। आप कभी डीमार्ट जाके देखना, आप गए हो तो आपको पता होगा कि कैसे स्ट्रेटेजिकली इन्होंने चीजों को सेट कर रखा है। तो सबसे पहले आपका होता है एफएमसीजी सेक्टर, उससे आगे वाला जो फ्लोर होता है उसके ऊपर इनका होता है लाइफस्टाइल, और उससे ऊपर जो होता है वो होता है इनका जो आपका सेकंड नंबर पे जो होता है जनरल मर्चेंडाइज, और थर्ड नंबर पे होता है लाइफस्टाइल। अब पहले फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है? खाने पीने की चीजें, बिस्किट, अचार, मुरब्बे, ये सब। फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा आपका जो मतलब जो भी ऐसी चीजें होती है, रेजर हो गया, शेविंग ब्लेड हो गई, प्लास्टिक गुड्स हो गई, इस टाइप की चीजें है ना, बाल्टी, टम्बलर, ये सब चीजें। उससे ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेंगे क्लोथ्स, टी शर्ट, जीन्स, ये सारी। तो अगर हम आप बात करें तो जब भी एक्सपेंसेस की बात आती है तो सबसे पहले आते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। देखो कैसे दिमाग लगाया। नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो जिसमें कि आपको करना ही करना है। अब आपको पेस्ट खरीदना है तो खरीदना ही है, चाहे रिसेशन चल रहा हो चाहे कुछ और चल रहा हो, ठीक है। तो वो इन्होंने रखे ग्राउंड फ्लोर पे कि ये तो लोगों को लेना ही लेना होता है। फर्स्ट फ्लोर पे जाए, फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या नजर आएगा? फर्स्ट फ्लोर पे नजर आएगा आपको सेकंड नंबर की नॉन डिस्क्रिशनरी चीजें, कि चलो आपने घर का राशन ले लिया, बट नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो आप कहेंगे चलो प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस ले लेते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें ले लेते हैं जो क्लीनिंग के काम में आती है, फ्लोर क्लीनर हो गया, इस टाइप की चीजें। उसके बाद में देन दे मूव टू द डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? वो जिसमें कि आप अपने
जो अपनी इच्छा के हिसाब से यू कैन डिसाइड। दैट मीन्स अगर आपको सपोज यू गॉट बोनस, दिवाली बोनस या कुछ, तो आपके पास में एक्स्ट्रा मनी है, तो आप क्या करोगे कि असेंशियल चीजें तो खरीदोगे, लेकिन साथ में कहोगे चलो यार 4 जीन्स खरीद लेते हैं, 2 टी शर्ट खरीद लेते हैं। तो ये इन्होंने रखे टॉप फ्लोर पे। दैट सिंपली मीन्स कि लोग एसेंशियल से बाइंग शुरू करें और धीरे धीरे जब टॉप फ्लोर पे जाएं तो वो चीजें भी खरीद लें जो कि इनके जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट आमतौर पर नहीं होती है या कंपल्सरी नहीं होती है। ठीक है। सेकंड, अगर आपने इनके उसमें शोरूम्स में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इनके जो काउंटर होता है, कैश जो चेकआउट काउंटर, उसके पास में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की छोटी छोटी चीजें रखी रहती है, विच आर यूज फॉर इंपल्सिव बाइंग, जो किसी को खरीदना नहीं है बट वो दिख गई है इसलिए खरीद लेते हैं। जैसे टॉफीज है, कैंडीज है, लोगों ने सोचा चलो यार ये भी डाल दो 4 पैकेट। सो दिस इज हाउ दे इंक्रीज देयर सेल्स। सो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल चल रहा है। और आप इसके बाद में इसके नंबर्स पे देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14.5 है, और विच इज वेरी गुड। ओके, सो यहां ये देखिए दोस्तों कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने दिया है वो करीब करीब आपका 14.5% है, विच इज वेरी गुड इन दिस इंडस्ट्री। आगे बात करें हम लोग पैग रेशो के हिसाब से, डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा कॉशियसली लेना चाहिए। अच्छा, डीमार्ट ना पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल है और पहले दिन से ही ओवर वैल्यूड है। अब आप समझ गए कि अच्छी क्वालिटी की जो कंपनीज होती है ना वो हमेशा ओवर वैल्यूड आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आपको हमेशा राइट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ट्राई करना चाहिए, साथ में स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करके धीरे धीरे कैपिटलाइज करना चाहिए, ना कि बहुत सारा पैसा एक साथ डालना चाहिए। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, करंट रेशियो 3 है, वो बिल्कुल ठीक है इनके हिसाब से। और अब हम इसके जरा टेक्निकल्स को देखें, लेकिन इंडस्ट्री में देखिए आप, इंडस्ट्री में यू हैव जस्ट 1 कॉम्पिटिटर नियर बाय, दैट इज ट्रेंट। सो एवेन्यू सुपरमार्केट के बाद नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटर है दैट इज ट्रेंट, और वो भी इससे काफी दूर है, अभी काफी दूर है। सेकेंडली, ट्रेंट डील्स इन डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग सेगमेंट में काम करता है। वो जूडियो जो आपने देखा होगा, टाटा की जो लाइफस्टाइल यानी टी शर्ट, जीन्स, ये कपड़ों के जो शोरूम्स होते हैं वो सारे ट्रेंट इज हैंडलिंग। एवेन्यू सुपरमार्केट इज मल्टी फॉर्मेट रिटेल सुपर स्टोर सेगमेंट, तो वहां पर इसको ज्यादा इसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। तो ये मोनोपोली एक तरीके से। ओवरऑल बिजनेस देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट कमा के दिया है, डे 1 से प्रॉफिट कमा रही है, जबकि इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज को लॉस की वजह से दुकानें बंद करनी पड़ी है। आपने देखा होगा ना, विशाल मेगा मार्ट और ये सब कहाँ गए सारे के सारे, सुभिक्षा चला गया था पहले, और बहुत सारी रिटेल चेन्स थी, सुपर बाजार, कौन कौन से बहुत सारी चली गई थी। तो पॉइंट ये है कि अच्छा बिजनेस मॉडल होगा और एक एक पैसे पर आपकी पैनी नजर होगी, देन यू कैन थ्राइव इन द मार्केट। दैट इज व्हाट एवेन्यू सुपरमार्केट इज डूइंग, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल जबरदस्त है। चलिए बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की, तो आप यहां पर जरा इसका देख लेते हैं, एवेन्यू सुपरमार्केट का चार्ट कैसा चल रहा है। सो ये दोस्तों आपके स्क्रीन पर डीमार्ट का चार्ट है, और यहां देख सकते हैं कि एक तरह से आपको प्राइस चैनल नजर आ रहा है, और इस प्राइस चैनल को ब्रेकआउट दिया है अभी कुछ टाइम पहले ही, और ब्रेकआउट जो मिला है वो मिला है यहां पर, यानी 4930 पर। उसके बाद से दोस्तों ये ब्रेकआउट रेजिस्टेंस से ऊपर ही है, दैट रेजिस्टेंस हैज बिकम इट्स सपोर्ट नाउ। सो यहां से इसके करीब करीब मान के चलिए 5600 तक जाने के, और मिड टर्म में 6000 तक जाने के चांसेस है। बट आई एम टेलिंग यू वन वेरी बिग डिस्क्लेमर ओवर हियर, वो ये है कि ये स्टॉक बहुत एकदम से बहुत तेज ग्रोथ और एकदम से बहुत तेज स्लो डाउन, इस दोनों के आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी लॉन्ग टर्म का स्टॉक है इस हिसाब से। तो आप इसमें रातों रात गजब की तेजी देखें, ऐसी उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, सेकंड स्टॉक जो है आपका CDSL। अब देखिए 1500 रुपए के आसपास का स्टॉक है, 1555 का, 32,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अब ये स्टॉक में क्या खास बात है? खास बात ये है कि ये स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा है। व्हाई इट इज द डिमांड? बिकॉज आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में CDSL जितने डीमेट अकाउंट्स है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। आज की तारीख में नॉट ओनली सिटीज बट जो गांव में जो लोग रह रहे हैं वो भी अधिकतर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं, एंड दैट इज द रीजन डीमेट अकाउंट्स की ओपनिंग ज्यादा हो रही है, और उसकी वजह से CDSL NSDL दोनों को फायदा मिल रहा है। NSDL
के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। CDSL जो लिस्टेड कंपनी है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसको नए डीमैट अकाउंट से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो शेयर मार्केट की ग्रोथ और इकोनॉमी में उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट विच इज वेरी वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। ठीक है, तो करती क्या है, आपको पता है कि ये जो एक्सचेंजेस की, स्टॉक एक्सचेंजेस की सर्विसेज होती है वो देती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, इन्वेस्टर्स, इन सब के बीच में अपना बिजनेस मॉडल लेकर के डीमैट अकाउंट्स को मैनेज करती है। पॉइंट ये है। नेक्स्ट अब हम देखें तो इसमें ये स्टॉक का पी 67 के आसपास है, थोड़ा सा महंगा है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी अमेजिंगली 31% है, विच इज वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही 25% से ऊपर है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है स्टॉक, लेकिन ग्राम नंबर के हिसाब से भी काफी ओवर वैल्यूड है ये। पर अगर आप इसको ओवरऑल देखें इंडस्ट्री के हिसाब से 67 इज अ नंबर। जैसे ही अर्निंग्स इसकी बढ़ती है ये नंबर आपको कम होता हुआ नजर आ जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टेड कैपिटल 121, ये भी थोड़ा सा बैलून्ड है, थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, बट मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिख रहा है नंबर, बट जैसे ही कंटिन्यूसली बिजनेस और परफॉर्मेंस आपको दिखेगी यू विल फाइंड इट मॉडरेटिंग। नाउ CDSL का कॉम्पिटिटर कौन है? रतन और ये सारे सब फालतू है, हटा दो, ये किसी काम के नहीं है। मतलब CDSL इज द ओनली कंपनी विच इज नाउ बैंकेबल इन दिस स्पेस। ठीक है, IEX है वो अलग सेगमेंट है, बट हम लोग बात कर रहे हैं CDSL की। ठीक है, सेल्स अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, आप देख सकते हैं 51 करोड़ से 480 करोड़ तक पहुंच गया है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो एक साल भी कंपनी ने मिस नहीं किया है। ठीक है, ये सारे नंबर इंप्रेसिव है। 10 साल में भी ग्रोथ है, 3 इयर्स में भी उतनी उससे ज्यादा अच्छी ग्रोथ कंपनी ने शो की है। जरा इसके टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं CDSL की, और ये आपके स्क्रीन पर CDSL का चार्ट देख सकते हैं। देखिए कहां से कंपनी की प्राइस ने दौड़ना शुरू किया है, और ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। लगातार हाई हाईज बन रहे हैं इसके, आप देख सकते हैं हाई हाईज बन रहे हैं, और लगातार हाई लोज भी इसके बनते जा रहे हैं। सो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है। द बेस्ट पार्ट इसकी, इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एक अप ट्रेंड में आपको साफ तौर पे नजर आएगा, ये देखिए। और जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है दैट सिंपली मींस दैट द अप ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर आप इसकी देखिए उसमें देखेंगे लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट्स में, देन यू विल फाइंड इट इन अ मच बेटर वे। मंथली चार्ट को हम देखते हैं, सॉरी अभी पहले वीकली चार्ट ही था ये, पहले हम लोग मंथली चार्ट पे नजर डालते हैं। और यहां आप देख सकते हैं, मैं पहले ड्राइंग्स क्लियर कर दूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये मल्टी ईयर के हिसाब से अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छे खासी ग्रीन कैंडल इसने दिखाई है 2023 के चार्ट में, जो पिछले कुछ महीने हैं उसके अंदर। और उसके बाद में ये कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो करेक्शन छोटा मोटा टाइमली आता है उसके ऊपर, बट दैट डजंट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। यहां आप देख सकते हैं कि ये भी एक प्राइस चैनल को तोड़ने के बाद में, और ये प्राइस चैनल था इसका, इसको ब्रेक करके ये ब्रेकआउट देके कंटिन्यू ग्रो कर रहा है ये। सो यहां पर ये स्टॉक साफ तौर पे अप ट्रेंड में है, और जैसा कि हमने देखा कि अच्छी क्वालिटी के बिजनेसेस हैं, और वो आपको अगर सही बिना किसी तरीके की इक्विटी डाइल्यूशन के मिल रहे हैं, सो दैट मेक्स अ सेंस फॉर considering those kind of stocks. So I hope this analysis you might have found useful. अगर आपको इस पे कुछ कहना है तो आप जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, what else do you want to know about it. So मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी कुछ आपके बारे में और क्या कर सकता हूं उस बारे में सोचने का मौका मिलता है। सो कमेंट जरूर करते रहिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।